पेज नंबर 9। फाइनेंशियल, छोड़ दें मोबाइल की जान, इतनी गौर से तो मोबाइल देखा जा रहा है ना, इतनी गौर से मोबाइल की गौर करो। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब होते हैं वी इशूड डिबेंचर्स, लोन नोट्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और वी रेज्ड लोन। फाइनेंशियल लायबिलिटी को रखना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, ये इसकी डिफॉल्ट कैटेगरी है। कल कौन सा सवाल क्लास में किया था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का? क्वेश्चन नंबर, होमवर्क का बता दें या क्लास वर्क का, जो मर्जी बता दें। क्लास वर्क का कौन सा था? क्लास वर्क कौन सा था? 23। और पेज नंबर 39। जी आ गई है समझ। अमोर्टाइज कॉस्ट, ये जो फेयर वैल्यू से मुराद है ना, इसका वो इशू प्राइस से मुराद, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम loan proceeds. Interest expense is calculated at effective rate. The debt will appear at means opening balance plus interest expense minus interest paid is equal to, it will never be taken to amortization calculation will be made. निकाल लें 25 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी फोर, माय डियर इधर देखें, एफईटीपीएल में माय डियर ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। भाई कल नहीं सर्दी लग रही थी आपको? जल्दी किताब निकालो साथ से, कल नहीं सर्दी लग रही थी? अच्छा, आपने लोन लिया, भाई जल्दी आ जाओ ना भाई, हमने ले भी लिया उधार 100 रुपए का। भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। आपने लोन लिया 100 रुपया, बेटा क्या मसला है, क्या मसला है? तो इधर देखो, आपने लोन लिया 100 रुपया और साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू है 80 रुपए जी। अब बताएं कि ये क्या मतलब, आपने उधार लिया हुआ है 100 रुपए और साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू है 80 रुपए, क्यों? यानी कि क्या मतलब, उधार तो 100 का लिया हुआ है। असल में हमारे हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि 80 रुपए भी वापस मिल जाएं तो बड़ी बात है, और हम भी इस बात को मान गए कि हम पे नहीं कर सकेंगे। हमें 100 रुपया उधार लिया, हमें लगता है मिट्टी तक ही पे कर दिया तो वो भी बड़ी बात होगी, वो भी पता नहीं पे कर सके ना पे कर सके। तो ये जरा एक बात होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने उधार कितना लिया है? 100 रुपया, और लोगों का ख्याल है अगर हम 80 भी वापस कर देना बड़ी बात है, इसलिए हम भी कैरिड ऑन 80 के ऊपर ले आए हैं और बड़े हालात हमारे माड़े हो गए हैं।
अच्छा ये खुशी क्यों बुक हो रही है? ये तो खुशी की साइड है, लाइबिलिटी कम हो रही है। खुशी खुशी क्यों बुक हो रही है? खुशी खुशी कम होना चाहिए ना हमें। नहीं, एक तरफ मैं कह रहा हूं हालात हमारे खराब हो गए हैं बहुत ज्यादा, और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि खुशी की एंट्री करें। ये जरा मसला मेरा हल करवा दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, आपने उधार लिए 100, लोग कह रहे हैं 80 भी दे दें तो बड़ी। इस बात का मतलब है कि लोगों का आप पर एतमाद उठता जा रहा है, हमारी क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हो रही है, हमारे पर लोगों का एतमाद उठता जा रहा। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री तो यही है ना कि जिस वक्त लाइबिलिटीज कम हो उस वक्त हम क्या बुक करेंगे? एक गेन बुक करेंगे, एक। लेकिन गेन यहाँ मतलब ये है कि आइंदा हमें लोन नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि लोगों का हमारे पर एतमाद उठता जा रहा है, तो एक गम की बात तो है कि आइंदा लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 100 वालों को जब 80 वापस करूंगा तो बाकी लोग भी कहेंगे यार आइंदा इसको लोन नहीं देना, तो ये गम की बात है। लेकिन वैसे अगर लाइबिलिटीज कम हो जाएं तो लाइबिलिटी कम होना तो खुशी, लेकिन ये ऐसी काउंटिंग में एक ऐसी खुशी है जो खुशी हमें अंदर ही अंदर से खा भी रही होती है कि आइंदा मुझे उधार नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, ये वाला मसला होता है। तो बहरहाल हमने तो आपको बस ये बताना था कि जब लोगों का हम पर से एतमाद हटता जाए तो लोग समझते हैं कि अच्छा दूसरा बंदा क्या एंट्री करा होगा, दूसरे बंदे ने जब लोन दिया होगा उसने एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, उसने 100 रुपए पे एंट्री की होगी और उसने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का अकाउंट में कैरी डाउन शो किया होगा 80, तो उसने कहा होगा 100 रुपए के डिबेंचर खरीदे 80 दे के जाएगा, तो फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है, वो लॉस रिकॉर्ड कर रहा होगा क्योंकि उसका एतमाद हमारे पे हटता जा रहा है। लेकिन मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं? तो बिल्कुल अकाउंटिंग के एंगल से ये खुशी है, लेकिन असल हकीकत ये है कि इसकी वजह से आइंदा मुझे उधार नहीं मिलेगा। बस ठीक है, इसको हम खुशी के तौर पे बुक कर लिया करेंगे। तो लोन की फेयर वैल्यूज भी ऊपर नीचे होती हैं, नोट करें और फिर थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लें। जी, उधार कितना लिया? 100, कितना वापस करेंगे? लिखें आवर क्रेडिट रेटिंग इज डिटीरियोरेटेड, आवर क्रेडिट रेटिंग इज आवर क्रेडिट रेटिंग इज डिटीरियोरेटेड। स्पेलिंग लिखें, वो ऑटो पे सही कर देगा। अच्छा कंप्यूटर पे नहीं लिख रहे, सॉरी। आवर क्रेडिट रेटिंग इज डिटीरियोरेटेड, सो वी विल ओनली बी एबल टू पे, बोलें, so we'll only be able to pay 80। फुल स्टॉप करके आगे लिख लें, एनीवेज डिक्रीज इन लायबिलिटी इज एन इनकम। बुक तो इनकम ही होगी ना, एनीवेज डिक्रीज इन लायबिलिटी इज एन इनकम। उधार कम वापस किया है लोगों पे जुल्म करके, लोगों के पैसे मार के, तो एनीवेज डिक्रीज इन लायबिलिटी इज एन इनकम। तो जुल्म करके लोगों के पैसे मार के खुश हो रहे हैं हम। ओके नहीं, वो इंटरेस्ट आएगा तो वो फिर अलग से आपको बताएंगे। अच्छा जी, डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड ऑन 1 जनवरी 2008। भाई ये सवाल सही करवाओ, डिवेंचर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू। तस्वीर खींचो जरा। डिवेंचर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू भी क्या होगी? 1 लाख, और इश्यू प्राइस भी क्या होगी? लोन में ना इश्यू प्राइस का लफ्ज बोलना है, फेस वैल्यू भी 1 लाख। होमवर्क के सारे सवाल हो गए थे?
टोटल टाइम कितना लगा था? टोटल 30 मिनट या घंटा? 25 मिनट में दोनों सवाल हो गए थे। एक कितने लोग शेड्यूल बना के एंट्रियां बस देख लेते होते हैं? की एंट्रीज की माशा हाथ से एक एक। चलें अपने बच्चों को अपनी मिसाल दे दीजिएगा IFRS 9 की। डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड एट फेस वैल्यू। टैक्स वालों को तो ये हालात हैं, कल सेल्स टैक्स शुरू किए उन्हें कि रोजाना याद करना है, पहले लेक्चर में बोला हुआ है, उनको याद नहीं। बहरहाल आप लोगों ने अगला टॉपिक साथ साथ करना है, IFRS 15 इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम अगले हफ्ते। डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड एट फेस वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2008। द फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। लोन भी बिकते हैं, लोन भी बिकते हैं। लोन बिकने का मतलब ये होता है कि आप अपना लोन दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यानी मेरी जगह तुम मेरी लायबिलिटी पे कर दो। दिस फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये लायबिलिटी ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। एंड बिफोर देयरफॉर मेजर्ड एट FVTPL। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, फेयर वैल्यू ऑफ, ओहो भाई ये फॉर्मेटिंग उड़ी है, क्या हुआ है इसका? 31/12/18 को ये किसी के पास है वो पुरानी वाली किताब के? कहाँ से होगी? 1 मिनट, मेरे पास है, नहीं जाने तो नहीं, तुम तो 12 क्लास के बाद आना ना जरा अभी तक। कौन सा है? KF5 मार्च 2025, सितंबर 2025 वाला किधर है? सितंबर 2025। कौन सा स्टैंडर्ड है? IFRS 9। किधर है? नहीं इत्थे कित्थे है साड़ा IFRS 9? इत्थे कित्थे है बेटे? अगर मिल गया ना तो फिर तुझे नहीं छोड़ना मैंने। ठीक है, पिछली बार नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 20। ये नहीं कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं ना? अच्छा, ये 20 मिनट बाद उनको बताना कि व्हाट्सएप ओपन हुआ था। अच्छा, ये बहुत ही 24 कर रहे हैं हम। ओके 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 ओके, ठीक है। 25 करते हैं माय डियर, 25। डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड ऑन 1 जनवरी 2018 आर इशूड एट फेस वैल्यू। ये तस्वीर खींचो भाई। आर इशूड एट फेस वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018। दिस लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड देयरफॉर मेजर्ड एट FVTPL। एक लाख की बजाय कितना उधार वापस करना है? 25,000। लोगों का हमारे पर एतमाद उठता चला गया। अकाउंटिंग एंगल से खुशी कितनी बुक करेंगे? 75,000। लेकिन अगले साल हमने थोड़ी बेहतर की परफॉर्मेंस, चोरियां अपनी कंपनी में रोकी, करते 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 अब लोग समझ रहे हैं कि अगले साल
लोग समझ रहे हैं कि हम कितने पैसे वापस कर देंगे। अब लोगों को दोबारा एतमाद हमारे पे बहाल होता जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अब आपकी लाइबिलिटी 25 से ग्रो करके, तो देयर विल बी एन एक्सपेंस, बिकॉज इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज कॉल्ड एज एक्सपेंस। डन। तो उधार कितना लिया था? 1 लाख। कितने पे चला गया? तो 75,000 की खुशी, फिर 25,000 से 58 पे चला गया, 35,000 का 33। ओके, आए जी निकालें। वर्किंग नंबर 1, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा, 2 एहतियात इसमें रखिएगा, इस सवाल में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंशाल्लाह हम इस मॉडल में हमेशा एफईटीपीएल में कहां डालते हैं? एक्सपेंस में, एफईटीपीएल में। और दूसरी भी एहतियात अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, इधर इंटरेस्ट भी हम निकाला करेंगे फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट के ऊपर। माना कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन 2 साल हो गए ट्रेड नहीं कर रहे, वो क्या फर्क पड़ता है? हो सकता नहीं अच्छी ऑफर ना आ रही हो। अच्छा जी, लोन किसने लिया? 2018। बड़ा बड़ा करके लिखें, इशू प्राइस। कल कहां से शुरू करे थे? इशू प्राइस माइनस, इधर आओ, इधर आओ, हरिपुर रह गए थे, फिर हरिपुर से आ गए थे। हाँ, तो फिर इसकी लेट क्यों आए इतने दिन बाद? और जो बैठ गए, इशू प्राइस जी भाई, लोन कितना लिया? 1 लाख। 31/12/18 फेयर वैल्यू, 31/12/18 फेयर वैल्यू 25। कितने की खुशी? उधार देखो इधर, उधार 100 रुपया लिया था, 25 वापस करना है, फेयर वैल्यू उधार की 25 रुपए। तो बताएं लाइबिलिटी कितने से कम हुई? 75। तो कितने की खुशी? 75। यकम जनवरी 19 ब्रॉट डाउन 25, 31/12/19 कैरी डाउन। उधार 25 वापस करना है या उधार ज्यादा वापस करना है? ज्यादा वापस करना है। गम, गम 33 का। यहां तक बात होती ना तो बस हमारा ये आखिरी कॉन्सेप्ट था इंपेयरमेंट, इसके बाद मंडे को पढ़ना है। यहां तक बात होती तो बस ये खत्म था, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ी सी एक बात और है। तो ये अब आप इन मॉडल्स का आज आखिरी कॉन्सेप्ट समझ लें। एक छोटी सी बात और है, एंट्रीज इंशाल्लाह हम वही करेंगे जो हमने आपको करवाई हुई है। यकम जनवरी 18 को हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट, अभी नोट नहीं करनी, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, इस मॉडल का नाम है एफईटीपीएल, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इसमें ओसीआई पहले रिकॉर्ड करो। पता नहीं नाम क्यों फिर एफईटीपीएल रखा हुआ है। ओसीआई पहले रिकॉर्ड करो और बैलेंसिंग लेके जाया करो पीएनएल में। अच्छा, अब हमने अपनी खुशी को ब्रेक करना है, कितना ओसीआई में लेके जाना है और कितना पीएनएल में लेके जाना है। ये वाहिद ऐसा मॉडल है पूरी अकाउंटिंग में जिसमें आपने अब देखना है कितना ओसीआई में लेके जाना है, कितना पीएनएल में लेके जाना है। उसमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि गेन ऑफ 20, नहीं ये गेन ना देखें, मुझे बताएं कि गेन टोटल कितना है? 75। अच्छा, एक चीज वैसे मुझे बता दें कि गेन्स कहां आया करेंगे और लॉसेस कहां आया करेंगे, जरा साइड्स बता दें, क्योंकि ये भी एक मजे की बात होती है। गेन्स कहां करें? देखें, लॉस का मतलब होगा खर्चा डेबिट, यानी लॉस डेबिट, और लायबिलिटी, तो लॉसेस इधर आया करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट में भी लॉसेस इधर आते थे, और इधर क्या आया करेंगे? गेन्स आया करेंगे। इधर लॉसेस आया करेंगे और इधर गेन्स आया करेंगे। असल में गेन डेबिट साइड पे नहीं आता, मतलब ये होता है कि लोन डेबिट गेन क्रेडिट, तो गेन डेबिट साइड पे इसलिए आता है। अच्छा जी, गेन ऑफ 20 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स
इज ड्यू टू आवर ओन क्रेडिट रेटिंग। हमारे पर जो लोगों का एतमाद उठा उसकी वजह से जो गेन आया है वो 20 है, बाकी गेन की रीजन नहीं बता रहा। डिटेरियोरेशन इन आवर क्रेडिट रेटिंग, हमारे पे लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, इसलिए लोग कह रहे हैं लाख की बजाय 25,000 भी आ जाए तो। डिटेरियोरेशन का मतलब बच्चे समझते हैं लॉस है, और तेरी मेहरबानी सुबह से लगे हुए। डिटेरियोरेशन का मतलब लॉस नहीं है। डिटेरियोरेशन इन आवर क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि लोगों का एतमाद हम पे उठता जा रहा है कि ये बंदा उधार वापस नहीं करेगा। जब एतमाद उठ गया उधार वापस नहीं करेगा तो मुझे ना चाहते हुए भी एक एंट्री करनी पड़ेगी लायबिलिटी कम करने की, लायबिलिटी कम करने की। ओके, ये जो 20,000 आ रहा है ये बोलें किस वजह से आ रहा है, सवाल में क्या लिखा हुआ है? This 20,000 in fair value is attributable to our credit rating। अच्छा, एंट्रीज मुझे बताया, मैंने क्या बताई है? कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की क्या एंट्री होगी, और इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड होगा? बोले इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड होगा? कूपन रेट के ऊपर। और जो लॉस होगा या गेन होगा उसको स्प्लिट करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी वजह से कितना मसला है? हमारी वजह से कितना मसला है? 20 का। जो हमारी वजह से मसला हुआ करेगा उसको हम किसी हद तक एड्रेसेबल कहा करेंगे, क्योंकि हम अपनी कंपनी को बेहतर कर सकते हैं। तो जो चीज एड्रेसेबल है उसके बारे में स्टैंडर्ड ने कहा है कि इस लॉस को रियलाइज ना करो अभी, या गेन को लॉस या गेन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसको रियलाइज ना करो। अगर इस गेन को तुमने रियलाइज कर लिया ना तो वो P&L में चला जाएगा और फिर ओनर्स को पैसे पूसे देने पड़ेंगे, डिविडेंड देने होते हैं। तो तुम्हारी वजह से अगर कोई मसला आ रहा है तो वो एड्रेसेबल है, वो किसी हद तक तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको बेहतर कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड की राय ये है कि जो आपकी वजह से आ रहा है चेंज लोन के अंदर, उसको डाल दिया करो OCI में, और जो मार्केट फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कई तो पूरी मार्केट ही गिर जाती है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, उसको फौरन कहां रिकॉर्ड करो? P&L में। तो अब हमेशा आपको वो हमारे वाली फिगर दिया करेगा कि हमारी वजह से कितना मसला आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, मसला तो ये ना लोगों का हमारे पे एतमाद उठ रहा है, माना कि इनकम रिकॉर्ड करनी है, वो कह रहे हैं गेन ऑफ 20,000 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, गेन तो 75 का है, लेकिन कहते हैं गेन ऑफ 20 इज ड्यू टू आवर मसला। इसको कहां डाल दें? OCI में। गेन की साइड बताएं, गेन ऑफ 20, गेन की साइड बताएं, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI कितना? 20। बैलेंसिंग मसला बता दें कितना आ रहा है? बैलेंसिंग ये किस वजह से है? मार्केट के फैक्टर्स की वजह से। लिखें, इसकी रिवीजन करते हैं दूसरे साल, फिर एक दो सवाल और खोल के करते हैं। लिखें, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा। जी जी, वो अगले साल होने लगा है, अगले साल होने लगा है। मैंने आपका सवाल नहीं सुना, लेकिन मेरा ख्याल है वही पूछ रहे हो, वरना इंशाल्लाह फिर मैं नहीं, मुझे अंदाजा हो तो आप बजनी की तो पुत्र मैंने पता से तू की करना है तो इसलिए। अच्छा जी, उधार कितना था सर? नहीं नहीं नहीं, अब साल के शुरू में, हमारे साल के शुरू में नहीं नहीं, अब हमारे अगले साल के शुरू में 25। और अब हमारी क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हो रही है या इंप्रूव हो रही है? देखिए ना, लोगों को 25 वापस करने थे, अब लोग समझ रहे नहीं नहीं ये बंदा माशाल्लाह 58 वापस कर देगा, तो अब लोगों का एतमाद हमारे पे बढ़ता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे फारग बंदा है, तो लोग कह रहे हैं अनफारग है। अच्छा, पहले मुझे ये बता के रखें कि 25 के उधार की जगह अगर आपने 58 वापस करने हैं तो आपको कितना नुकसान हो रहा है? 33 का। लेकिन ऑब्वियसली लोग एंजॉय करेंगे कि शुक्र है हमारे उधार वापस होने, तो आप कितना नुकसान बुक करेंगे? 33 का नुकसान बुक करेंगे। सवाल कह रहे नुकसान 33 का है, लेकिन सवाल कह रहे 42 का नुकसान हमारी वजह से है, इंप्रूवमेंट इन आवर क्रेडिट रेटिंग। 42 का नुकसान, अब तो ये आउट होगी फिगर फिर।
टोटल नुकसान कितने? 33। हो सकता है मार्केट फैक्टर्स ने किसी और तरीके से बिहेव किया हो, तो इसलिए आसान हल, ये जरूरी नहीं कि इन दोनों के डिफरेंस लेके ये वाली फिगर इससे कम ही आया करेगी, ज्यादा भी होगी तो कोई मसला नहीं। हमने क्या करना है, हमने सवाल के सामने लकीर का फकीर बन जाना है। लकीर कह रही है सवाल की कि 42 का लॉस हमारी वजह से है, करें रिकॉर्ड हमारी वजह से जो है, ये डिफरेंस देख के परेशान ना हो, हमारी वजह से लॉस रिकॉर्ड करें। लॉसेस रिकॉर्ड करने की कौन सी साइड है? लॉसेस। ये असल में लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं। फेयर वैल्यू रिजर्व इन गेन 42। अब नेचुरली बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आएगी? मार्केट उसी साइड पे बिहेव कर रही है जिस तरह पहले बिहेव कर रही थी जी, 9। और 42 और 9 को अगर काटें 33, वही वाला। चलें, ये चीजें ऐसे नहीं समझ आती, छोटे छोटे 2-3 सवाल नोट करें फिर इंटरेस्ट करते हैं। खत्म हो गया ये मॉडल, बस ये था आखिरी मॉडल FETPL। अब IQ के पास पेपर खोल के देखने हैं उसने क्या पंगे डाले हुए इस टॉपिक में। मुझे देख के बताएं अकाउंटिंग के एंगल से एंट्री करके कि खर्चा है या खुशी है? एक्सेलेंट। 30 के उधार की जगह कितना वापस करना पड़े? 40। लोगों का हमारे पे एतमाद बढ़ा होगा वो अलग बात है। अकाउंटिंग एंगल से बताएं ये क्या है, कितना खर्चा है। अब अजीब सी लाइन में लिखने लगा हूं, लॉस ऑफ 13, हालांकि लॉस हमें 10 नजर आ रहा है, लॉस ऑफ 13 इज ड्यू टू ओवर क्रेडिट रेटिंग। मार्केट का रोल वो खुद आपको निकालना पड़ेगा, ट्राई करें जरा। सॉल्यूशन में रेड मार्कर से करूंगा, क्वेश्चन ब्लैक से नोट करूंगा। 2-3 अकाउंट बनाएं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। CRE डेबिट, NCI डेबिट, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी ROU डेबिट, LL क्रेडिट। वो दूसरा बोलेगा नहीं एक्सटर्नल सेल इंटरनल सेल। बस हर कोई शुरू हो गया इधर, इस तरह की बातें करा लो, हर कोई अपनी अपनी। चले ठीक, और फिर है क्या बोलने वाला तो बोल। इन दिस केस, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डिसाइड लॉस की साइड कौन सी है। लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा, लॉस रिकॉर्ड होकर लायबिलिटीज बढ़ती हैं। दिखने में लॉस कितना नजर आ रहा था? 10 रुपए, लेकिन कहते हैं 13 का लॉस हमारी वजह से है। अब अगर 13 का लॉस हमारी वजह से है तो सोचिए माय डियर क्या होगा अगर 13 का लॉस हमारी वजह से है। तो चलें हम इसको छोड़ें, उससे लिख देता हूं मैं, OCI कितना? 13। अब बैलेंस कर दें अकाउंट। तो मार्केट के एंगल से खुशी आ रही होगी, मैं क्या करूं? तो रेड मार्कर से नोट करना था, ये सॉल्यूशन है। सीधा सवाल बनाइए पुठा? पुठा। फिर ऐसे कर लेते हैं कि ब्रॉड डाउन है 30 और कैरी डाउन है 12। वैसे जरा बता दें कि अकाउंटिंग एंगल से लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो इट इज अ खुशी। गेन ऑफ कितनी खुशी है? 18।
गेन ऑफ 21 इज ड्यू टू ओवर, गेन इज ड्यू टू डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन देखिए ना, 30 की बजाय 12 वापस कर रहे हैं तो लोगों का एतमाद हम पर कम हो रहा है। तो गेन ऑफ 21 इज ड्यू टू डिटीरियोरेशन इन ओवर क्रेडिट रेटिंग। अब ट्राई करें। तफुम यफे सफाल जफल दफी कफर लफो। हम कह रहे हैं तुम ये सवाल जल्दी कर लो। तफुम चफुप रफा अफा कफर हो, नफा बफो लफा कफर हो। क्या कहा मैंने इसको? तुम चुप रहा करो, ना बोला करो। टे की बोली बना लें तो तुम चटुप। ओके अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं, लंबी जुबान वाले के पास ना बैठा करें। अच्छा बोलें 30 और 12 का डिफरेंस, लेकिन सवाल कह रहा है कि 21 की खुशी हमारी वजह से है। खुशी किस साइड रिकॉर्ड होती है? इस साइड। कितना? 3। डन? हाँ जी, हमारी वाले जो हमारी वजह से मसला है, जो हमारी वजह से मसला है। ओके अच्छा, सवाल के अंदर लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन हम फिर भी एंट्रीज कर लेते हैं। यकम जनवरी 18 के बाद कौन सी तारीख आएगी? अब यकम जनवरी 18 ही कर लो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में नहीं है, लेकिन फॉर्मेट तो बना लेना। एक्सपेंस डेबिट कैश 31/12/18, 31/12/18, 31/12/18। इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा कूपन रेट के ऊपर। फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। आंतरी बताएं कि कैसे करें। अब ये 20 और 55 की कोई हल बताएं। 20 और 55 की एंट्री कैसे करें? कंपाउंड कर दें या 20 की अलग कर दें, 55 की अलग कर दें? अच्छा, अगर कंपाउंड करनी है ना, आईकेपी कंपाउंड ही करता है वैसे, अगर कंपाउंड करनी है ना तो फिर आप एफएल के टी काउंट का बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा। आपके एफएल को क्या निकाल लीजिएगा? बैलेंसिंग। अभी एफएल की टेंशन ना लें, एफएल की टेंशन ना लें। एफएल इस एंट्री में 70 से डेबिट होना ये आसानी से पता चल रहा है, लेकिन इस एंट्री में एफएल बैलेंसिंग निकालना बेहतर हुआ करेगा। तो एंट्री में हम एफएल बैलेंसिंग निकाल लेंगे। अच्छा, 20 क्या है? गेन। और 55 भी क्या है? गेन। गेन रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई कितना गेन? 20। और पी एंड एल बस इस साइड से उठाया करेंगे तो ये गेन हुआ करेंगे। एफएल को बैलेंसिंग निकाल लिया करें। ये तो यही 75 आ जाया करेगा ना। तो 20 और 55 को जमा करने की यहां जरूरत नहीं है, बस इस एंट्री में बैलेंसिंग 75। तो लिख लें, एंट्री में एफएल बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा, बजाय के 2 एंट्रीज करें। 2018 2019 पुत्र सर ते खुरक नहीं करनी, नाल वाले पता चल जाएगा जुआ है। 2-3 जुए डाल दें साथ वाले के बैग में। अच्छा, ऑलरेडी सरप्लस में
हाँ जी, 2 एंट्रीज करें या 1 एंट्री करें? एक कंपाउंड, कंपाउंड। ये साइड किसके लिए? खुशी के लिए। खुशी, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI, ये गम 42। बैलेंसिंग तो वही हो गया ना, इन दोनों को कट के FL कितने से हिट हो रहा है? FL बैलेंसिंग निकालना। अबू अबू FVTPL मॉडल में उन्होंने OCI भी डाला हुआ है। बेटा वो ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से होगा ना। अबू बेटा मैंने भी कैफ किया हुआ है अपने। अच्छा चलें, गलत बात। जी, अगर क्या करना है तो क्या कर लें? अगर मरना है तो उसकी तैयारी, मरना तो है ही, तैयारी करना। अच्छा, अगर क्या करना है तो क्या कर लें? हाथ खड़ा करके जल्दी से बताएं। अगर क्या करना है तो क्या कर लें? हाथ खड़ा करके जल्दी से बताएं। आप कहेंगे ओ ये तो मैं भी बता सकता था। अगर शादी करनी है तो शादी कर लें। मैं पूछ रहा हूं अगर क्या करना है तो क्या कर लें? बताया हुआ है, 10 दफा क्लास में बताया हुआ है। बोले ना, अगर क्या करना है तो क्या कर लें, जल्दी बताएं। अगर क्या करना है तो क्या कर लें? हाँ भाई, अगर बैलेंस शीट बनानी है तो इसका बैलेंस फेयर वैल्यू रिजर्व का साथ साथ निकालते रहें। अब शर्मिंदा हूं, ये बताया हुआ है, 1000 दफा बताया हुआ है। ज्यादा होगी ज्यादा। अगर बैलेंस शीट बनानी है तो फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस साथ साथ निकालते रहें। और अगर आप कहते हैं कि मैंने नहीं निकालना, वैसे मैं जरा समझदार हूं, तो फॉर द ईयर खुशी कितनी है? 20। और एज ऑन खुशी 20। खुशी के बाद क्या आ गया? गम। तो 20 की खुशी, 42 का गम। एज ऑन गम बच जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। तो साथ साथ अगर बैलेंस निकालना है आपने, तो फिलहाल फेयर वैल्यू रिजर्व का कितना बैलेंस है? फिलहाल फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस है 20 क्रेडिट, 20 की खुशी। रेड मार्कर फारग हो गया हमारी तरह। 20 की खुशी। अच्छा जी, फेयर वैल्यू रिजर्व ब्रॉट डाउन 20 की खुशी फॉर द ईयर, 42 का गम। इस गांव से 20 लोग आए, इस गांव से 42 लोग आए, एक एक ने एक एक को चपेट मारी, बाकी के अनचपेट आइस कितने रह गए? 22। आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मना किया हुआ बोलने से, फिर बोल दें। उतार लेदर जैकेट, हाँ सजा देनी आपको। अच्छा चलें, सौ की P&L, ओ की बैलेंस शीट, स्पीड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सही कह रहे हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 18-19 बी की नहीं, बस 18-19। इस साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी और इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। कौन सा वाला? तोपुन रेट वाला, तोपुन रेट वाला।
OCI चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। और क्या लेके जाना है ब्रो P&L में? ब्रो बोल। हाँ एक्सेलेंट। जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं आपको P&L में भी बताऊंगा देयर इज ए फेयर वैल्यू गेन और लॉस। तो फेयर वैल्यू गेन स्लैश लॉस। पहले P&L बना दे। एक्सपेंस P&L में खुशी 55 फॉर द ईयर कार्ड छोड़िए चलो। खुशी 20 फॉर द ईयर खुशी फॉर द ईयर खुशी 9 पंजाबी वाली जिनको समझ नहीं आती ना उनको समझाया ना कहने से फायदा भी नहीं होता। अच्छा खुशी आ गई। अब मुझे बताएं 42 का क्या है? गम। डेबिट साइड पे पढ़ा ना। फॉर द ईयर गम कितना? 42। लाया अब बोला है मोटर का जमाना बदल गया। अब्बू लाए हेलीकॉप्टर जिसमें थे पहिए। इक्विटी स्कूटी इक्विटी 18 और 19। इक्विटी के अंदर क्या आना है? फेयर वैल्यू रिजर्व। और कोई फने खां क्लास में बैठे हुए हैं तो वो भी ठीक है। फने खां मतलब फॉर द ईयर खुशी एज ऑन ब्रॉट डाउन खुशी फॉर द ईयर गम तो खुशी माइनस गम। लेकिन बेहतर इस तरह ना करें, इधर से चलें। लाइबिलिटीज में क्या है नाम इसका? डिवेंचर्स भाजन पंजी 358 पंजी ते 50 ये तो ज़ाहिरी बात है एक्चुअल वैल्यूएशंस होती हैं प्रॉपर फिर। अच्छा मुझे ये बताएं माय डियर कि एंट्रीज में कोई एक दो फिगर्स हैं उनके बारे में कोई फिक्रा बोलें। जवाब मैं बोलूंगा अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस बार जर्नल टी काउंट से रूट नहीं होगा। टी काउंट से रूट नहीं होगा। बल्कि पहले दिन जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पड़ी थी FVTPL उसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और डिविडेंड बार जनरल एंट्रीज में गया था। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट को बार जनरल एंट्रीज में लेके आएंगे। अच्छा एक ना थोड़ा सा मसला आता है प्रैक्टिकली भी लोगों को कि जब अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन का ईयर एंड मैच नहीं करता तब हम एक गड़बड़ किया करेंगे। तब हम ये किया करेंगे कि असल में फिर जो मार्केट में फेयर वैल्यूज चल रही होती है ना उसमें फिर इंटरेस्ट साल के एंड पे पे नहीं हुआ होता तो लोगों को इंटरेस्ट का अंदाजा होता है ये भी इसके ऊपर बुक हुआ हुआ है। तो अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो इस मॉडल में भी आप 2 एंट्रीज कर सकते हैं। इस मॉडल में भी 2 एंट्रीज कर सकते हैं। कैसे? इसकी जगह 2 एंट्रीज कर लें, वो आपस में नेट हो जानी है। इंटरेस्ट डेबिट FL क्रेडिट, FL डेबिट कैश, दोनों जगह बराबर बराबर डाल दें, वो खत्म हो जाएगा। वो समझ आई बात? अगर लोन के अकाउंट में आप इंटरेस्ट घुसाना चाहें तो क्या करेंगे?
इस सारा को काम करना है, सारा काम करना है। इंटरेस्ट डेबिट एफएल, एफएल डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें भी घुसा सकते हैं इंटरेस्ट, इस सवाल में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है ज्यादा पंगों में ना पड़े। जब कभी जिंदगी में ऐसा सवाल आ गया खुदा ना खास्ता, जिसमें जो आया करेगा, जिसमें अकाउंटिंग ईयर एंड और डिवेंचर का ईयर एंड सेम, तो उसमें फिर इंटरेस्ट को कहां से घुमाइएगा? टी अकाउंट से। दो एंट्रीज बताएं क्या बनेगी, जरा सोच के बताएं। इंटरेस्ट पहले बुक होगा, बोले बोले इसमें इंटरेस्ट बुक होगा, इंटरेस्ट डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी, और फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट से पे करा दे क्योंकि पढ़ा उसमें, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, छोटा सा लिख ले कहीं। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट हुआ तो इंटरेस्ट को भी टी अकाउंट में डाल देंगे। वो तो इसमें नहीं होता ना क्योंकि कूपन रेट है। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड चेंज हुआ तो इस अकाउंट में इंटरेस्ट को भी दाल अलिफ लाम डाल देंगे। अच्छा जी, उधर आ जाइए, जो इसका मेन पेज है। पेज नंबर 9। भाई इसको इशू प्राइस करो, तस्वीर खींचो, इशू प्राइस। अच्छा जी, एफईटीपीएल में स्टार्ट कहां से करेंगे? इशू प्राइस से। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। पेज 9। इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी कैलकुलेटेड एट ऑन फेस वैल्यू एंड विल बी रिकॉर्डेड इन, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पीएनएल में जाएगा ना, इंटरेस्ट तो पीएनएल में जाएगा। The debt liability will be revalued to fair value with gain loss shown in, however any change due to our credit rating is recorded in OCI and remaining P&L, बाकी P&L में चला जाएगा। T count of loan will be made। वैसे पहले ये देख लें क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है। क्रेडिट रिस्क एक रिस्क होता है कि एक पार्टी जो है नुकसान पहुंचाएगी दूसरी पार्टी को पैसे ना देकर, इसको क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। Our own credit rating is a situation in which our company is in a financial and we are not in a position to pay our liabilities, कि हम खुद our own credit rating, कि हम खुद अब liabilities पे करने के काबिल नहीं रहे।
पास्ट पेपर्स। जी Question number 5. Determine the revised amounts of total asset, total liabilities and net profit after incorporating the required corrections. जो मंडे को टेस्ट होगा उसमें तो सारे ही रेक्टिफिकेशन के सवाल होंगे IFRS 9 के, सादा सादा सवाल नहीं होंगे, वो तो आसान आसान से कल होमवर्क भी करके आप लोगों ने बस होगी। तो जितने भी टेस्ट में सवाल होंगे सारे रेक्टिफिकेशन के होंगे, इसलिए ये सवाल जरा और से पढ़िएगा। अच्छा माय डियर, ऊपर वो वैसे बता रहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड, बॉन्ड्स इशूड यानी डिबेंचर्स इशूड ना, तो ये किसका सवाल है? फाइनेंशियल लायबिलिटी का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय अस, ठीक है, हमारे ऊपर लायबिलिटी है, बॉन्ड्स इशूड बाय अस वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years. Further, other interest to be paid on 30 June has been recorded. आधा इंटरेस्ट जो पे होना था 30 जून 22 का, वो रिकॉर्ड भी हमने कर लिया। एक्रूड मींस बुक कर लिया हमने। मैंने कहा कहानी तो बताओ है क्या, यानी ये तुम सॉर्ट ऑफ तुम कुछ बता रहे हो कि तुमने क्या किया है, बताओ डेटा क्या है सवाल का। कहते वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2021 we issued 6000 bonds of rupees 100, 1000 each at a discount of, with a maturity in, the transaction cost associated with the issue of these bonds was 20 per bond. तो बेहतर है फिर वर्किंग 1.1 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी निकाल लीजिएगा, पर बॉन्ड गिवन है। तो कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% पर एनम, पेएबल ऑन 30 जून को पेएबल है, और हमारा ईयर एंड लकीली अनलकीली ना 31 दिसंबर है। वो जो कल एक सवाल किया था, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, और ये अनलकीली ये कब पेमेंट हो रही है? 30 जून को, यानी हमारे साल को इंटरेस्ट पे नहीं होगा, अब अगले साल ही पे होगा। 1 जुलाई 21 को लोन लिया ना, तो 30 जून 22 को पहली दफा इंटरेस्ट पे होगा, लेकिन बीच में हमारा साल खत्म हो गया। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इतने, द अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव रेट वाज इतने, बॉन्ड्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, बॉन्ड्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। इन सवालों को करने का तरीका ये हुआ करेगा कि इस डेटे को देख के हम 2 से 2.5 मिनट में हम ओरिजिनल एंट्रीज कर लिया करेंगे वर्किंग बना के, 2 से 2.5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें। फिर लकीर के फकीर बन के, मोबाइल वाले भाई मोबाइल के फकीर बन के नहीं, लकीर के फकीर बन के इस एंट्री ने जो कहा है वो कर देंगे, इस एंट्री ने जो भी कहा है वो कर, चाहे वो हमें समझ आ रहा हो या ना समझ आ रहा हो, जो ये एंट्री कह रही है वो करेंगे। और इसमें एक बेसिक रूल ये भी होता है कि अकाउंटेंट ने कैश की एंट्री कभी भूली नहीं होती। भाई सर देखें तो जमाई लेते हुए हाथ रखना होता है या वैसे भी रखना होता है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज करके करना क्या है। हमने इन 3 चीजों पे इसका इफेक्ट बताना है, क्या पड़ेगा। तो 2 से 2.5 मिनट लें, ओरिजिनल एंट्रीज मुझे कर दें, फिर मैं रॉन्ग करवाता हूं आपको। समझ नहीं आ रही ना शहजादे नू, इसमें डाले क्या, कुछ है ही नहीं टॉपिक में, धड़ा धड़ा होमवर्क करके आ जाते हैं। मैंने फिर आओ फिर वो माय डियर आप शेड्यूल बनाओ लोन ईयर का, लेकिन एंड पे जनरल एंट्री करते हुए काम कर देना, वो आपको खुद ही याद आ जाएगा। इसलिए तो मैंने करा नहीं रहा कि अकाउंटिंग ईयर एंड वाला सवाल कल करवाया था, ट्राई करें पहले खुद। क्या भाई कह रहे हैं वो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो मेरी वहीं अड़ी हुई है, मॉडल का नाम FVTPL है और उसके अंदर जो है वो OCI आपने डाल दिया। इसका जवाब मैंने दे दिया था, मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड की राय है। अब नाम इन्होंने फिर FVTPL OCI रख देते, नहीं रखा उन्होंने, क्या करूं यार। बॉल पॉइंट निकालना मुंह से,
ये मोबाइल का कवर ले लो। क्या तेरा मल्ला नहीं मुकड़ा थी। इसलिए आना, शाम को आ जाना मेरे पास। भाई जिसने तो होमवर्क किया है वो तो एटलीस्ट जल्दी कर लेना। बस इंटरेस्ट की एंट्री 6/12 करके करनी है। किसी कोई हिम्मत करता है तो सिक्के वाली पेंसिल से या रफ वर्किंग में रॉन्ग एंट्रीज भी कर करे ट्राई। फिर दूसरा पार्ट बना दिए, बढ़ाओ।